हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ विवेक कुमार श्रीवास्तव, प्रवक्ता राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर। आज प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के द्वितीय वर्ष के छात्र पढ़ेंगे फंडामेंटल्स ऑफ प्रिंटिंग सब्जेक्ट में टाइपोग्राफिक एलिमेंट। जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है कि PR 201 सब्जेक्ट जब द फंडामेंटल्स ऑफ प्रिंटिंग है, इसमें प्रिंटिंग के फंडामेंटल्स के बारे में आपको पढ़ना है। इसमें पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था डिज़ाइन एलिमेंट्स के बारे में। तो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं जिनको यूज़ करके ही हमारी ग्राफिक डिज़ाइन तैयार होती है। उन्हीं में एक आगे की कड़ी है हमारी टाइपोग्राफिक एलिमेंट्स। कलर एलिमेंट्स के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, टाइपोग्राफिक एलिमेंट्स। यूनिट 3 है ये हमारी, और इसमें टाइप फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपने पहले ही भी ऑन सब्जेक्ट में पढ़ा हुआ है टाइप फंडामेंटल्स के बारे में। जो लेटर प्रेस प्रिंटिंग में जो टाइप्स यूज़ किए जाते हैं वो लेटर प्रेस के लिए होते हैं। साथ ही टेक्स्ट में जो भी मैटर लिखते हैं सब टाइप कहलाते हैं। टाइप डिजिटल फॉर्म में भी हो सकते हैं और फिजिकल फॉर्म में भी हो सकते हैं। किस सब्जेक्ट के अनुसार कौन सा टाइप फेस यूज़ करना है, कौन सा टाइप फॉन्ट यूज़ करना है, ये सारी बातें आज हम टाइप फंडामेंटल्स में जानेंगे। टाइप्स को कैसे डिवाइड किया गया है इनके फेस ग्रुप के आधार पर। इनकी सीरीज़ होती है, टाइप सीरीज़ होती है, टाइप फैसिलिटीज़ होती है, टाइप फैमिलीज़ होती हैं, टाइप फॉन्ट्स होते हैं। हर टाइप की अपनी एक साइज़ होती है। 0.6 पॉइंट से लेकर के 72 पॉइंट तक, और उसके मल्टीपल में भी हम डिफरेंट टाइप्स को डेवलप कर पाते हैं, जो कि डिस्प्ले में और विज्ञापन में यूज़ किए जाते हैं। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले टाइप फंडामेंटल्स की। टाइप फंडामेंटल्स। टाइपोग्राफी इज़ द साइंस ऑफ यूजिंग लेटर फॉर्म्स फॉर कम्युनिकेशन। जो कुछ भी हम लिखित में कम्युनिकेट करते हैं, लिखित में बताते हैं, उसमें हमको टाइप्स का प्रयोग करना होता है। टाइप्स का बेसिक वो उद्देश्य क्या है कि जो कुछ भी हम प्रेजेंट करें लिखित में, जो भी भाषा में यूज़ करें, और जो भी फॉन्ट यूज़ करें वो रीडेबल हो, लेजिबल हो, और सामने वाले को, पढ़ने वाले को बहुत ईजीली समझ में आ जाए। A very large number of digital fonts are available for a graphic designer to use in design projects. A designer carefully chooses fonts after understanding the design. किसी भी डिज़ाइन को समझने के लिए, बनाने के लिए fonts का सिलेक्शन बहुत ही मुख्य होता है, क्योंकि कोई भी डिज़ाइन हमने बनाई है केवल पिक्चर से नहीं, उसमें प्रयोग किया जाने वाले टेक्स्ट का भी बहुत महत्व होता है कि किस प्रकार का टेक्स्ट उसमें चूज़ किया गया है और किस प्रकार ये सामने वाले को ग्राफिक डिज़ाइन में या डिज़ाइन में इम्पैक्ट करेगा, उसके ऊपर क्या प्रभाव डालेगा। इसलिए बड़ा टिपिकल टास्क होता है डिज़ाइनर के लिए कि वो केयरफुली चूज़ करे इसको, डिज़ाइन में यूज़ किए जाने वाले फॉन्ट्स को। जैसा कि आप देखते हैं न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन में, पोस्टर्स में, बैनर्स में, टेक्स्ट बुक्स में, करेंसी नोट्स में, चेक्स में, टिकट्स में, हर जगह अलग अलग तरह के फॉन्ट यूज़ किए जाते हैं। एक न्यूज़पेपर छपता है, उसमें डिफरेंट टाइप के फॉन्ट्स और टाइपफेसेस का प्रयोग किया जाता है। तो क्या होता क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या होता है कि किस जगह पे किस डिज़ाइन का, किस प्रोडक्ट का, किस एडवर्टीजमेंट का कितना महत्व है, उसके अकॉर्डिंग ही उसका टाइपफेस का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देखते हैं कि न्यूज़पेपर के अंदर जो क्लासिफाइड विज्ञापन आते हैं छोटे छोटे, उनके फॉन्ट या छोटे टाइप जो होते हैं बहुत छोटे छोटे होते हैं, पढ़ने के लिए बड़ा जोर लगाना पड़ता है आँखों को, वो क्लासिफाइड में यूज़ किए जाते हैं। जबकि जो न्यूज़पेपर का हेडिंग लिखा होता है, दैनिक भास्कर या दैनिक नवज्योति या राजस्थान पत्रिका, वो कैसा होता है, बड़े मोटे मोटे फॉन्ट पे बड़ा बड़ा लिखा रहता है। तो डिपेंड करता है कौन सा टाइप फेस कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, उसका साइज़ क्या रखना है, ये सब चीज़ें, उसका क्या यूज़ है, किस प्रकार से क्या साइकोलॉजी है, उसके अकॉर्डिंग ही टाइप को सिलेक्शन उसका प्रयोग किया जाता है। टाइप फॉन्ट्स आर यूज्ड इन न्यूज़पेपर, साइनेजेस, एप्लीकेशन फॉर्म्स, लेटर्स, नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स, करेंसी नोट्स, पोस्टर्स, टिकट्स, SMS, ईमेल। डिजिटल फॉर्म के टाइप फॉन्ट्स, डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर में बहुत सारे टाइप यूज़ करते हैं। जैसे अलग अलग तरह के टाइप फेसेस होते हैं और इनका अलग अलग नाम होता है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होती है, इनकी डिज़ाइन अलग होती है, बनावट अलग होती है। ये टाइप्स कहलाते हैं। अलग अलग प्रकार के टाइप फेसेस होते हैं। टाइप फेस इज़ द डिज़ाइन ऑफ लेटरिंग दैट कैन इंक्लूड वेरिएशंस सच एज एक्स्ट्रा बोल्ड, रेगुलर, लाइट, इटैलिक, कंडेंस्ड, एक्सटेंडेड। ईच ऑफ दीज वेरिएशंस ऑफ टाइपफेसेस इन ए फॉन्ट। एक जो टाइप फॉन्ट होता है उसके अंदर उस फॉन्ट के अलग अलग तरह के भी क्या होते हैं, डिज़ाइंस होते हैं। वो डिज़ाइंस कैसे हो सकते हैं, बोल्ड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा बोल्ड हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा काले हो सकते हैं, मोटे हो सकते हैं, रेगुलर हो सकते हैं, लाइट होते हैं, इटैलिक होते हैं, थोड़ा झुके हुए जो हैं वो इटैलिक होते हैं, कंडेंस्ड हो सकते हैं, घुसे घुसे भी हो सकते हैं,
तो अलग अलग प्रकार के एक टाइप फॉन्ट के अंदर डिफरेंट टाइप फेसेस देखने को मिलते हैं. There are thousands of different typefaces in existence, which new ones being developed constantly. बहुत तरह के, लाखों हजारों तरह के टाइपफेसेस प्रयोग में लाए जा रहे हैं. आप अगर कंप्यूटर में टाइप फॉन्ट में जाएंगे, टाइपफेस में जाएंगे, जब टाइपिंग करने बैठेंगे तो आपको बहुत सारे हजारों तरह के टाइप फॉन्ट मिलेंगे. टाइम्स न्यू रोमन, हेल्वेटिका, चाणक्य हिंदी में, है ना. अलग अलग टाइपफेसेस हैं जिनका प्रयोग अलग अलग जगह पे, भास्कर विले है ना, गिल्सन है, बडोनी है, अलग अलग तरह के टाइपफेसेस के नाम है जिसके नाम से इनको हम जानते हैं. और ये अलग अलग डिज़ाइन के होते हैं, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं इनकी. इस प्रकार से डिज़ाइन किए जाते हैं और इनका अलग अलग साइनेजेस में प्रयोग, एडवर्टीजमेंट में, टेक्स्ट में प्रयोग किया जाता है. द आर्ट एंड क्राफ्ट ऑफ डिजाइनिंग टाइपफेसेस कॉल्ड द टाइप डिज़ाइन. इनको डिज़ाइन करने के लिए जो टाइपफेस डिज़ाइन किए जाते हैं, कलर डिज़ाइनिंग करने को क्या बोलते हैं? टाइप डिज़ाइन कहते हैं. डिज़ाइनर्स ऑफ टाइपफेसेस आर कॉल्ड टाइप डिज़ाइनर. जो इसको डिज़ाइन करते हैं वो टाइप डिज़ाइनर्स कहते हैं. मेन ग्रुप ऑफ टाइपफेस डिज़ाइन. टाइपफेस बेसिकली मुख्यतः 3 भागों में बांट सकते हैं हम इसको. एक होते हैं टाइपफेस, तो है ही है, बट वो कैसे होते हैं? सेरिफ हो सकते हैं, sans सेरिफ हो सकते हैं और स्क्रिप्ट हो सकते हैं. ये 3 रूप में इनको बेसिकली बांट दिया गया है अलग तरीके से. सेरिफ की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? अ सेरिफ इज द पॉइंटेड एंडिंग ऑफ ए स्ट्रोक एज इन आई और टी. इसमें एक पॉइंटेड स्ट्रोक होता है लास्ट में. सेरिफ फॉन्ट्स आर नोन फॉर देयर रीडेबिलिटी एंड वाइडली यूज इन टेक्स्ट कंपोजिशन फॉर बुक्स. सेरिफ वाले जितने फॉन्ट टाइपफेसेस होते हैं ये सब किस में किए जाते हैं? रीडेबिलिटी, जहाँ पढ़ने की बात है, कंप्यूटर है, किताबें हैं, है ना, जहाँ पे मैगजीन्स हैं, पोस्टर्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, यहाँ पे सब पर सेरिफ वाले टाइप फॉन्ट प्रयोग किए जाते हैं, टाइपफेसेस प्रयोग किए जाते हैं. देयर रीडेबिलिटी इज वाइडली यूज इन टेक्स्ट कंपोजिशन फॉर बुक्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, वेयर ए लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट इज टू बी कंपोज्ड इन स्मॉल पॉइंट साइजेस. ये आपके सामने सेरिफ और नॉन सेरिफ, sans सेरिफ बने हुए हैं. सेरिफ लेफ्ट में और sans सेरिफ राइट में बने. हेल्वेटिका, न्यूज़, एल्टी, शेड बोर्ड. मेन ग्रुप ऑफ टाइपफेस डिज़ाइन इसमें है sans सेरिफ. पहले हमने पढ़ा सेरिफ, दूसरे होते हैं sans सेरिफ. sans सेरिफ मीन्स विदाउट sans serif means without serif fonts have blunt ending to the strokes, and without blunt ending होते हैं ये. Almost all the strokes look like equal thickness as if drawn by a marker pen. Sans serif fonts give a modern look and it's widely used in the logos and symbols, packaging, signages, websites. इस तरह के sans serif वाले फॉन्ट का टाइपफेस कहाँ यूज करते हैं? वेबसाइट्स में, साइनेजेस में, सिम्बल्स में, लोगो में, है ना, किसी कंपनी का लोगो बनाना है उसमें, सब जगह पे sans serif वाले टाइपफेसेस प्रयोग में लाए जाते हैं. स्क्रिप्ट टाइप थोड़े पतले होते हैं, स्क्रिप्ट में होते हैं, और स्क्रिप्ट फॉन्ट रिक्रिएट द विजुअल स्टाइलिंग ऑफ द कैलीग्राफी. तो स्टाइलिश होते हैं थोड़े से ये. द लेटर इंटीमेट्स द फीलिंग ऑफ कैलीग्राफी निप्स with the slant to the right and changing thickness of the strokes. ये थिकनेस स्ट्रोक्स भी चेंजेस होते रहते हैं, थोड़ा स्लैंट होते हैं, झुके हुए से होते हैं. These fonts give a festive and personal look to the reader and are very commonly used in wedding invitation. अब देखते हैं शादी वादी के कार्ड के ऊपर थोड़ा टिल्टेड फॉर्म में कैलीग्राफी के हिसाब से थोड़ा मुके मोटे पतले से फॉन्ट्स में किए जाते हैं. कॉमनली इनका प्रयोग, स्क्रिप्ट लेटर्स का प्रयोग किया जाता है वेडिंग इन्विटेशन में, कार्ड्स में, गिफ्ट कार्ड्स में, आर्चीज कार्ड्स में, सब में इनका प्रयोग किया जाता है डिफरेंट टाइपफेसेस का. अब बात करते हैं लोअर केस और अपर केस की. जब आप कंपोजिंग रूम में जाते हैं तो उसमें अपर केस और लोअर केस 2 तरह के रैक बने हुए हैं. और अपर केस में ऑल करेक्टर जो कि अपर केस के होते हैं कैपिटल ABCD के फॉर्म में, और लोअर केस में स्मॉल ABCD वाले फॉर्म वो लोअर केस कहलाते हैं. कैपिटल लेटर्स आर कॉल्ड अपर केस लेटर्स इन टाइपोग्राफी terminology. During hand composing, metal type of all capital letters were stored in the upper section of the wooden boxes kept in front of the person composing in the text. Similarly, all small letters are called lowercase letters which are stored in the lower part of the composition box. अब टाइप जो यूज़ करते हैं उसमें असेंडर्स और डिसेंडर्स होते हैं. असेंडर इज द पोर्शन ऑफ द अल्फ़ाबेट दैट असेंड्स और exceeds below the above the X sides of the alphabets as B, D, T, I, L. Descender is the portion of
An alphabet that goes below the extend toward downwards from the X sides of the alphabet G, J, P, Q, A, B, C अपर केस टाइपफेसेस। ये आपके सामने टाइपोग्राफी का पिक्चर बना हुआ है। इसमें आप देखें कैरेक्टर का जो टी वाला हिस्सा है अपर केस का कैपिटल टी, लोअर केस पी में लिखा हुआ है। बोल, शोल्डर, काउंटर, ब्रैकेट, डिसेंडर, पोर्शन नीचे लाइन नीचे वाला हिस्सा डिसेंडर और ऊपर वाला लाइन के ऊपर वाला हिस्सा असेंडर है ना। इसको थोड़ी से ध्यान से देखिए आप। इसको बेस लाइन है, एक्स हाइट्स है, डिसेंडर लाइंस हैं, असेंडर लाइंस हैं, ब्रैकेट्स हैं, काउंटर जो बीच वाला हिस्सा जहाँ छेद भरा हुआ खोला ओ बना हुआ है इसमें गोला भरा हुआ है वो क्या कहलाता है, खाली हॉलो हिस्सा क्या कहलाता है, काउंटर कहलाता है। इस तरह से टाइपोग्राफी है और इन्हीं टाइपफेसेस का प्रयोग करके हमने डिज़ाइन ग्राफिक डिज़ाइन को बनाया जाता है। अब इसके बाद एक टाइप सीरीज भी डिफरेंट प्रकार की होती हैं। द रेंज ऑफ पॉइंट साइज अवेलेबल फॉर द स्पेसिफिक फॉन्ट ऑफ ए स्पेसिफिक टाइपफेस इन ए स्पेसिफिक टाइप फैमिली। फॉर एग्जांपल 6 to 18 पॉइंट हेलवेटिका लाइट कंडेंस। तो ये क्या हुई, इसकी टाइप सीरीज हो गई। हेलवेटिका टाइप फॉन्ट का नाम है, लाइट कंडेंस हल्के भरे हुए हैं, थोड़ा कंडेंस हैं ये, और इनका साइज़ क्या है 6 से 18 पॉइंट साइज के हेलवेटिका फॉन्ट यूज़ किए जा रहे हैं। The new world of desktop publishing, the distinction among these terms is becoming increasingly irrelevant. In typography, the range of size of a particular font in a particular typeface. एक particular type font में particular typeface का प्रयोग किया जाता है। Type family in typography, a group of typefaces created by the common design characteristics. Each member may vary by weight, bold versus regular, and width expanded or condensed, and may have related italic versions. For example, the Garamond type family comprises Garamond Light, Garamond Bold, Garamond Ultra, Garamond Light Italic, Garamond Bold Italic, Garamond Ultra Italic, Garamond Ultra Bold Condensed, Garamond Ultra Condensed। इस तरह से करके अलग अलग बोल्ड, इटैलिक और कंडेंस में इनको अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया, टाइप फैमिली कहलाती है। Features of type font. Type fonts, we look at a page out of the newspaper or some features help us identifying the publications. These are group of elements of typography which we call features of a font. They help increase the readability and legibility of a font. These could be the size of the letters and the space between the alphabets, or the spaces between word of the lines and the thickness of the strokes along with the corresponding space. These are features of the contribute to the optimum visibility of the printed book words. जो फॉन्ट होते हैं बहुत ही अट्रैक्टिव होने चाहिए, बहुत फिजिबिलिटी होनी चाहिए, विजिबिलिटी होनी चाहिए, लॉजिबिलिटी होनी चाहिए, दिखना चाहिए, लेजिबिलिटी होनी चाहिए, स्पष्ट होने चाहिए, और बेसिक सबसे बड़ी बात है पढ़ने योग्य हो, पठनीय हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो टाइपफेस आप यूज़ कर रहे हैं उसके लिए बहुत मुख्य बात है। पॉइंट साइजेस क्या होती हैं? साइज ऑफ द फॉन्ट्स आर जनरली स्पेसिफाइड इन पॉइंट साइज। इन टाइपोग्राफी स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेजर इज ए पॉइंट, स्प्रेड है पीटी से लिखते हैं इसको। और एट द टाइम ऑफ लेटर प्रेस स्पेस प्रिंटिंग वेयर स्पेसिफाइड पाइकाज एम्स विच वेयर सब डिवाइडेड इंटू पॉइंट्स। अब हम नीचे कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे कि कैसे पॉइंट को पाइका में कन्वर्ट किया जाता है। ये बेसिकली 1 इंच का जो टाइप होता है वो 72 पॉइंट का टाइप कहलाता है। जो जिस भी टाइप फेस की हाइट 1 इंच होती है उसको क्या बोलते हैं, कितने पॉइंट का साइज़ है? 72 पॉइंट का साइज़ है। और एक पॉइंट में 0.353 mm होता है, एक पॉइंट में 0.0139 इंच होता है। 1 पाइका इज इक्वल टू 12 पॉइंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पेस जब हम मेजर करते हैं तो पाइका एम में मेजर करते हैं, और 12 पॉइंट का जो टाइप होता है 1 पाइका के बराबर होता है। 1 इंच में कितने होते हैं? 6 पाइका होते हैं, 12 छंग 72। इसका मतलब 1 इंच में 12 पॉइंट का 1 पाइका और 1 इंच में 6 पाइका होंगे। द अमाउंट ऑफ बोल्डनेस इज स्ट्रोक इज कॉल्ड द वेट। जो बोल्डनेस है, कितना मोटा टाइप यूज़ किया जा रहा है उसका वेट कहलाता है टाइप फॉन्ट का, टाइप फेस का। Many fonts are available in different weights like thin और light, regular, bold, extra bold। इस तरह अलग अलग तरीके से टाइपफेस के इनके आधार पर टाइप फॉन्ट्स अवेलेबल होते हैं। और जैसे हमने बताया कि टाइप सीरीज़ क्या है हमारी, टाइप सीरीज़ जैसे हमने बताया आपको कि टाइप सीरीज़ के आधार पर टाइप्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि टाइप फेस, टाइप फैमिली कौन सी है, टाइप फॉन्ट कौन सा है ना। तो अलग अलग टाइम्स न्यू रोमन है, टाइम
टाइम्स न्यू रोमन टाइपफेसिस क्या होता है, टाइम्स ऑफ इंडिया में इसके आता है, भास्कर विले है, चाणक्य है, हेल्वेटिका है, देवनागरी लिपि है, अलग अलग तरीके डिफरेंट डिफरेंट टाइप फॉन्ट्स आप देखेंगे तो पूरी एक सीरीज मिलेगी अपने को। ओके, थैंक यू। थैंक यू।